रायसेन जिला के सिलवानी तहसील के चांदपुर खमरिया में 18 मार्च को बच्चों के मामले को लेकर जो फिर वाराना तशद्दुद हुआ वो सियासी रंग इख्तियार करता जा रहा है। हुकूमत के जरिए कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन एक तरफा कार्रवाई का इल्ज़ाम जो है मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने लगाया। जमीयत उलमा के साथ हमारे साथ मौजूद है हाजी साहब, जो आपने कहा कि इस पर एक तरफा कार्रवाई हो रही, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होली के दिन ज़िला रायसेन के खमरिया गांव में कुछ अफसोसनाक वाक़यात हुए। हम बहुत सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और बहुत दुख की बात है, लेकिन जिस तरह से अखबारात और सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला के बयानात से ये ज़ाहिर होता है कि सिर्फ एक तबके यानी मुसलमानों के ज़रिए से हिंदू कुछ लोगों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती की गई, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कभी भी लड़ाई एक तरफा नहीं होती, लड़ाई जो है दो तरफा होती है। गांव में छोटे से वाक़े पे कुछ बदतमीज़ दलित लोग और आदिवासी लोग जो है बदतमीज़ी कर रहे थे, मुसलमानों के गालियाँ बक रहे थे। वहाँ थोड़ा सा झगड़ा हुआ और उस झगड़े में एक दो लोगों को चोटें आई। उसके बाद उन आदिवासी लोगों ने आसपास के सैकड़ों गाँव के लोगों को जमा कर लिया। हज़ारों लोग जमा हो गए और मुसलमानों के ऊपर हमलावर हुए। और उसकी तस्दीक जो जख्मी हुए हैं, उस जख्मियों से ही पता चल सकता है कि वो कितने गांव के हैं। और जो जख्मी उसमें दोनों तबके के लोग हुए, मुसलमान भी हुए, हिंदू भी हुए। शुरू में पुलिस नहीं थी, उसके नतीजे में बहुत बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए और चोटें आई और बहुत बुरा हाल हुआ। बाद में जो है रिपोर्टिंग अखबारात में इस तरह की गई कि जैसे सिर्फ मुसलमान ही जालिम रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। मुसलमानों में भी बड़ी तादाद में चोट आई, हिंदू भाइयों को भी चोट आई। हम पूरे वाक़े की मजम्मत करते हैं और हम मध्य प्रदेश सरकार से और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से मांग करते हैं कि वो हिंदू जख्मियों को देखने के लिए गए हैं, उन्हें मुसलमान जख्मियों के पास भी खैरियत मालूम करने जाना चाहिए। और उनको तस्वीर की एक रुख दिखाई गई है, उनको तस्वीर के दोनों रुख देखना चाहिए। और जिस तरह से गरीब मुसलमानों के मकान तोड़े गए, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। क्योंकि अगर मान लो कोई एक शख्स ने गुनाह भी किया था तो उसका पूरा परिवार और पूरा घर गुनाहगार नहीं होता है। हुकूमत का कहना है शरपसंद उनको के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो लोग जो है इसमें नहीं शामिल हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही नहीं, लेकिन अगर किसी एक शरपसंद की तो उसका घर के अंदर और लोग भी रहते हैं, गरीब बच्चे भी रहते हैं। नहीं होता है कि सजा दे। हुकूमत का काम होता है कि मामलात को अदालत के सामने रख के हुकूमत ने खुद सजा दे दी बगैर किसी सजा के, अदालत के फैसले के। ये कोई पसंदीदा रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। जब तक किसी के साथ पता न चले और इंसाफ का तकाजा पूरा न हो, मुकदमा न चले, ऐसे कैसे आप किसी को मुरीद इल्ज़ाम ठहरा देंगे और गुनाहगार ठहरा देंगे? तो वहाँ पर मुसलमानों के घर जलाए गए, मुसलमानों के मकानों को तोड़ा गया। पहले तो फसादियों ने तोड़ा, मुसलमानों के घर जलाए गए, वो भी फसादियों ने जलाए। इस बात की तहकीक होना चाहिए। मुसलमानों ने किसी का घर नहीं जलाया, मुसलमानों के घर जलाए गए, मुसलमानों की दुकानों को तोड़ा गया और ऊपर से प्रशासन ने भी मुसलमानों के घरों को तोड़ा। ये दोहरी मार है। जमीयत उलमा इस पर क्या मुतालबा करेगी? बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, आला सतही जांच होना चाहिए और दूध का दूध पानी होना चाहिए। जो एक तरफा बयानात आ रहे हैं ये इंसाफ के तकाजे के खिलाफ हैं। एक तरफा बयानात की हम मजम्मत करते हैं और हम मांग करते हैं कि तहकीकात होना चाहिए। आज गरीब मुसलमान डरे हुए हैं, रिपोर्ट तक करने के लिए तैयार नहीं है। जख्मी पड़े हुए हैं बहुत से अस्पतालों में, बहुत से मांगे जो रिपोर्ट हमको आ रही है, जो लोग हमको रिपोर्ट दे रहे हैं, उससे यही पता चलता है कि बड़ी तादाद में मुसलमान जख्मी हैं। क्योंकि अपनी जान की हिफाजत के लिए ही कुछ लोगों ने गोलियां चलाई। दूसरी तरफ बड़ी तादाद में फ़िरका परस्त लोग इकट्ठे हो गए थे और मुसलमानों की जान और माल के दुश्मन बने हुए थे। अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने जो है ये सब किया है। तो इसकी तहकीकात की जाए।